भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 22/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्रेम स्वरूप बच्चे। जी बाबा, गायन भी है, निंदा हमारे जो करे मित्र हमारा सो। भगवान उवाच, मैं आकर मित्र बनता हूँ, मेरी कितनी निंदा करते हैं। मैं तो समझता हूँ सभी हमारे बच्चे हैं, किसकी निंदा करना अच्छा नहीं है। इस समय बहुत खबरदारी रखनी है। ओम नमः शिवाय। मुरली कब मिस नहीं करनी है, मुरली का ही गायन है। दुनिया वालों को ये पता नहीं है मुरली किसकी है। जादूगर की मुरलियाँ कौन सी है, जादूगर मुरलीधर कौन है, सभी मूंझे हुए हैं, कृष्ण का ही नाम लेंगे। उनको यह पता नहीं है जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी पार्टधारी एक्टर्स हैं, सभी पार्ट में आते हैं, शुरू से अंत तक आते ही रहते हैं, पार्ट बजाते ही रहते हैं। बच्चों को मालूम हुआ सभी एक्टर्स कौन हैं, पार्टधारी कौन हैं, वे ड्रामा है। इसमें सभी एक्टर्स हैं और अविनाशी एक्टर्स हैं। इनका एक्ट व पार्ट का विनाश नहीं होता। बाप नई पॉइंट समझाते हैं, एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गए। यह है बेहद के बाप का स्कूल, इसमें कब मिस नहीं करनी चाहिए। दुनिया में किसको भी पता नहीं है यह बेहद का बड़ा स्कूल है। बाप ही हर 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। शास्त्रों में यह बातें नहीं हैं। बाप कब आकर पढ़ाते हैं किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग की स्थापना होती है यह भी बेचारे कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो। यह पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। बच्चों को जन्म जन्मांतर का पढ़ाई का फल मिल जाता है। एक बारी नॉलेज सुना तो पक्का धारण हो जाना चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। भूलने के कारण कुछ न कुछ भूल हो पड़ती है। इस विनाश का पढ़ाई से पूरा ताल्लुक है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, वहाँ लड़ाई शुरू होगी। इसमें एक ही दर्जा है जो इतना टाइम लेते हैं। याद करते जब मार्क्स पूरी हो जाती है, दूसरे का भी इम्तिहान हो जाता है। लड़ाई लगती है, तुम्हारा मदार है लड़ाई पर, लड़ाई का मदार तुम पर है, तुम्हारी पढ़ाई पर। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तो लड़ाई लगेगी। भगवान वाच कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। यह नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं, कुछ भी पता नहीं है। गीता किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, नई बात है ना। शास्त्रों में सभी है मनगढ़ंत बातें, मेहनत लगती है। सतयुग में अपन को आत्मा समझ दूसरे को आत्मा नहीं समझेंगे। ऐसे नहीं वहाँ आत्मा अभिमानी रहते हैं, नहीं, वहाँ भी देह अभिमान है। देह अभिमान बगैर काम चल न सके। इस समय तुम देही अभिमानी बनते हो, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। ये सिर्फ अभी बाप ही समझाते हैं जो भी ब्राह्मण बनते हैं, क्योंकि आत्मा का पाप परमात्मा बाप की याद से ही कटना है। विघ्न याद में ही पड़ते हैं। माया लिंक तोड़ देती है याद की, क्योंकि विघ्न पड़ते हैं। टाइम चाहिए ना जो तुम पक्के हो जाओ। कल्प पहले मिसल। पुरुषार्थ करते हो नंबर वार, वहाँ फिर नंबर वार ही पद पाएंगे। बाप समझाते भी हैं भारत के लिए ही हार जीत का खेल है। तुम कह सकते हो और कोई भी धर्म वाले स्वर्ग नहीं देखते हैं, तो उनके बच्चे कैसे देखेंगे। अभी बाप स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बनते हो। तो याद करना है, भल बिंदी बुद्धि में याद ही नहीं आती। अच्छा शिव को तो याद करो तो पाप कटे। बड़े रूप पर हिरे हुए हो, बड़ा ही सही, मतलब शिव बाबा को याद करो। भक्ति मार्ग में भी शिव को तो याद करते हो ना। बड़े को भी याद किया तो सभी पाप कट जाएंगे। अनपढ़े हो तो बाप को तरस पड़ता है, तो बड़े रूप में भी याद किया तो पाप कट जाएंगे। और सुदर्शन चक्रधारी तो सभी बन सकते हो, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अभी फिर ब्राह्मण बनते हो। कितना सहज है। एक के सिवाय दूसरा कोई बुद्धि में याद नहीं आना चाहिए। दैवी गुण तो धारण करने ही है। गाया जाता है तुरंत दान महाकल्याण। समझो शिव बाबा के पास कुछ भेज देना है तो फौरन भेज देना चाहिए। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो मौत सिर पर खड़ी है।
अचानक मौत हो जाती है तो कितना नुकसान हो जाता है। शुभ कार्य फट से कर देना चाहिए। कोई मर पड़ते हैं अर्थात बाप का बनकर माया के बन जाते हैं। कोई का शरीर भी छूट जाता है। बाप गरीब निवाज है ना, अभी तो समझते हो सभी गरीब है। साहूकारों की साहूकारी खल्लास हो जानी है। रिहर्सल भी होगी, फ्लड सभी बह जाएंगे। ये ड्रामा है, कुछ विचार नहीं होता। पहले है सुख फिर दुख। बाप कहते हैं आसुरी संप्रदाय है। ये समझाते हैं ग्लानि नहीं। बाप पढ़ाने आते हैं, समझाते हैं सच सच यह रावण राज्य है। खुशी होती है विनाश होगा, रक्त की नदियां बहेंगी, दुख की बात नहीं। विनाश होगा, खुशी होती है, तब तो फिर सुख शांति होगी ना। खेल में कब दुख होता है क्या? यह भी साक्षी हो खेल देखना है। निंदा नहीं करते, हर बात की बाप समझाने देते हैं। बेहद का बाप कब ग्लानि नहीं कर सकते। सभी बातें बच्चों को समझाते हैं। बच्चे आते हैं रूहानी बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। ये कब भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया भुला देती है। अगर न भुलावे तो खुशी का पारा सदैव चढ़ा रहना चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चों, इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो। घूमते फिरते बैज को देखते रहो तो पता पड़े बाप द्वारा हम बाप की याद से यह बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करनी है। यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते हैं प्यारे बच्चों, रात दिन बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते प्यारे प्यारे बाबा। कहना तो चाहिए दोनों बाप के लिए। दोनों ही प्यारे हैं ना, बेहद के बाप हैं। परंतु कई देह अभिमानी सिर्फ बाप को ही प्यारे कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर दादा को भी कुछ कह देते हैं। कब बाप को कहा तो दादा को भी कहा, बात तो एक हो जाती। कब ब्राह्मणी पर कब ब्राह्मण पर नाराज हो पड़ते हैं। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव गांव में बच्चे हैं, सभी को लिखते रहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आती है, गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको देह अभिमानी कहेंगे। बाप तो सभी को कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। यह दादा अपन को भी कहते हैं मैं भी देह अभिमानी नहीं बनता हूँ, बनता रहता हूँ। ऐसे नहीं कि यह दादा भी देही अभिमानी बन गया है। इनका सूक्ष्म वतन में भी साक्षात्कार करते हैं, फिर भी खुद कहते हैं कर्मातीत अवस्था में अजुन टाइम चाहिए। मैं अभी बन जाऊं तो पिछाड़ी वालों की भी कर्मातीत अवस्था हो जाए, लड़ाई लग जाए। सभी बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया समर्थ पहलवान से लड़ाई करती है। महावीर हनुमान दिखाया है ना, उनको भी हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सभी की परीक्षा लेते हैं। माया से हार जीत सभी की होती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सभी होती है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप की याद में रहने की कोशिश करते हैं, वे अच्छा पद पा सकते हैं। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है। बाबा अपने लिए थोड़ी कहते हैं, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं। बिगड़ना माना क्रोध करना। बच्चों को कोई भी प्रकार का क्रोध नहीं करना है। कोई भी लोभ अपने हाथ में नहीं उठाना है। कोई भी क्रोध व कोई भूल आदि करते हैं तो बाबा पास रिपोर्ट करनी है। कोई किसको नहीं कहना चाहिए। फिर लो अपने हाथ में ले लिया। गवर्नमेंट लो हाथ में उठाने नहीं देती है। कोई ने ठूसा मारा तो उनको ठूसा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर उन पर केस होगा। किसी ने कुछ कहा तो भी बच्चों को कब सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। बाबा को बोलो। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देह अभिमानी बनने से ही अपना पद कम कर देते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। विश्व की राजाई देते हैं, सिर्फ दैवी गुण धारण करनी है। देवताएं किसी की निंदा करते हैं क्या? अच्छे अच्छे महारथी भी निंदा बिगैर रहते नहीं। तुम बाबा को बोलो तो बाप बहुत प्यार से सावधानी देंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाप को याद करें तो बहुत फायदा होगा।
कोई से भी बात नहीं करना अच्छा है। तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फकुर रहना चाहिए। मुख्य है ही याद और दैवी गुण। बस चक्र को तो याद करते ही हैं, वह तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है। फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग। नई दुनिया स्थापन होती है तो पुरानी दुनिया खल्लास होती है। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे। आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं, माया रावण दुखधाम स्थापन करती है। ये बातें तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। सुखधाम स्थापन हो रहा है, ये तुम बच्चे जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप का बच्चों में कितना लव होता है। शुरू से बाप का लव है। ख्याल आता है मैं जाता हूँ बच्चे जो कामचिता पर चढ़ काले बन गए हैं उन्हों को गोरा बनाने। बाप तो नॉलेजफुल है। बच्चे फिर आहिस्ते आहिस्ते लेते हैं, माया फिर भुला देती है। बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अभी फिर चढ़ना है याद की यात्रा से। आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना अपना पद पालेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है। पास वही होंगे जो कल्प कल्प हुए हैं। बाप दादा साक्षी हो बच्चों की अवगुण देखते रहते हैं, फिर समझाने देते रहते हैं। बाहर सेंटर्स आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते, इसलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाप लिखते भी हैं परिवार सहित सभी को याद प्यार देने के लिए। एक है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प बच्चे बच्चे करते रहते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर तरस पड़ता है, न पढ़ेंगे या चलन अच्छी नहीं होगी तो कम पद पालेंगे। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो बाबा क्या कर सकते हैं। यहाँ और वहाँ रहने में बहुत फर्क है, परंतु यहाँ नहीं रह सकते। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। यह भी बाप ने समझाया है, यह सबसे बड़ा तीर्थ है। बाप कहते हैं मैं यहाँ ही आकर सृष्टि को तत्वों सहित सभी को पवित्र बनाता हूँ। बाप की यही सेवा है। एक ही बाप जो आकर सर्व की सद्गति करते हैं, सो भी अनेक बार किया है। यह जानते हुए भी बच्चे भूल जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। आधा कल्प इनका राज्य चलता है। माया हराती है, फिर बाप खड़ा कर देते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा हम गिर गए। अच्छा फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते हैं। कितनी चोट लग जाती है। सारा मदार पढ़ाई के ऊपर है। पढ़ाई में योग है ही। फलाना मुझे पढ़ा रहे हैं, अब तुम समझते हो बाप पढ़ा रहे हैं, यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। भगवान आज मैं आकर मित्र बनता हूँ। मेरी कितनी निंदा करते हैं। मैं तो समझता हूँ सभी हमारे बच्चे हैं, इसकी निंदा करना अच्छा नहीं है। इस समय बहुत खबरदारी रखनी है। अभी हम जानते हैं ये पुराना शरीर छोड़ घर जाना है। सिवाय तुम्हारे और कोई ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको अभी घर जाना है। उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। बल वे ब्रह्म को ईश्वर समझ याद करते हैं तो भी वहां जा नहीं सकते हैं। उनकी याद में ही शरीर छोड़ते हैं तो भी जा नहीं सकते, क्योंकि उनका राइट पथ नहीं है। मूंझ गए हैं। जैसे फागी में स्टीमर्स मूंझ पड़ते हैं ना, फिर टक्कर खा लेते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है। तो बाप बैठ बच्चों को सभी बातें समझाते हैं। अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो। सारे कल्प वृक्ष और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है। कितनी बड़ी पढ़ाई है। इतना बड़ा पढ़ाने वाला बाप है तो पद भी जरूर इतना बड़ा होगा ना। यहाँ अंदर घुसते ही लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख अथवा बैज को देख खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो हम यह प्रैक्टिकल में बनते हैं, फिर भी भूल जाते हो।
तुम्हारे लिए ही गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। तुम एवर हैप्पी हो, खुशी में डांस करते रहते हो। जो फरिश्ते देवताएं बनने वाले हैं उन्हीं को खुशी रहती है, वे कब घबराएंगे नहीं। बाप कहते हैं गति सदगति दाता मैं ही हूँ, मैं सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है, ये सब मालूम पड़े तब तो पुरुषार्थ करे ना। यह भी दिखाते हैं विनाश हुआ तो कौरव कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े थे। विनाश के समय जैसे तबाही हो जाएंगे। साधु सन्यासियों आदि का भी कितना झगड़ा होता है। अभी गऊ कोस पर कितना हंगामा हुआ है, फिर जेल में भी पड़ जाते हैं। अभी कोस घर खास नया बहुत बड़ा बना रहे हैं। जूतियां तो ढेर चाहिए ना, नहीं तो चमड़ा कहाँ से लाएंगे। नहीं तो फिर बिगड़कर आकर मनुष्यों को ही कत्ल करेंगे, गाजी बन जाएंगे। बुद्धि खराब होगी तो तलवार उठाकर मनुष्यों को ही मारते रहेंगे। यह सभी समझने की बातें हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह मनुष्य नहीं जानते, गोया उनको जंगली कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हम ऊपर से यहाँ सृष्टि चक्र में पार्ट बजाने आए हैं, फिर पिछाड़ी को सभी चले जाएंगे। राम गयो रावण गयो। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप आकर स्वर्ग का सुख देते हैं, फिर विश्व की बादशाही देते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है स्वमानधारी भव। जैसे बाप दादा सदा स्वमान में स्थित हैं, ऐसे ही सदा स्वमानधारी बनो। बाप समान बनना चाहते हो ना, समान आत्माएं भी बाप समान स्वमान में होंगी। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक समय प्रमाण भिन्न भिन्न स्वमान के स्वरूप बनो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।